पूरी दुनिया को पता था कि इसराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। अमेरिका को भी पता था, बहुत ज्यादा जो अपना मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी पता था जिनका अमेरिका के साथ रब्ता था। इसलिए तो सऊदीया के किंग ने 13 जो ममालिक हैं उनके सरबराहों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग भी की कि जनाब ये तो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और आपने ऐसा करना है कि ईरान को आपने सपोर्ट करना है, क्योंकि वो कहता है कि मैं पैसे के जरिए तो आपको सपोर्ट कर सकता हूं। यही जो यूएई वाले अपना कतर का शहजादा है उसने भी यही बात की कि जनाब ये अंदर की इंफॉर्मेशन है कि आपने ईरान के साथ खड़ा होना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर ये आज ईरान को खत्म कर देंगे तो फिर कल आपकी भी बारी है, हमारी बारी भी आ जाएगी। और इसलिए ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं आप देख सकते हैं कि मिलकर ये ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए तो ईरान के पास आप देख सकते हैं कि ना तो असला खत्म हो रहा है, ना बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हो रहे हैं, और वो बड़ी जुर्रतमंदी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह जो उर्दन है, अगर आप देखते हैं कि जब इसराइल उधर से हमला करता है तो उसके जो मिसाइल हैं वो तो आकर सीधे ईरान में गिरते हैं, मगर जब ईरान अपने मिसाइल फेंकता है तो उर्दन वाले कहते हैं जी कि हमने तो जनाब इनको नकारा बना दिया, इनको नकारा बना दिया। और जो डोम पर चले जाते हैं, आयरन डोम पर इसराइल, वो भी जब नकारा होते हैं तो वो अगर नकारा होकर नीचे गिरती है तो वो ज़ाहिर तबाही करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो उर्दन है, उर्दन या तो फिर दोनों के नकारा बनाए और बोले कि हमने अपनी जो फजाई दूध है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब इसराइल फेंकता है तो वो खामोशी इख्तियार कर जाता है, और जब ईरान फेंकता है तो वो कहता है हमने नकारा कर दिया। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना वो आई थिंक उर्दन की ठीक नहीं है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान जो ऑलमोस्ट 2000 माइल का फासला है, और जो जहाज इसराइल से उड़कर आते हैं जाहिर है एक लंबी प्रवास है, तो वो जब उधर आकर अगर बमबारी करते भी हैं तो फिर वापस जाते हैं, तो उनको रिफ्यूलिंग चाहिए। रिफ्यूलिंग के लिए अब देखना है कि वो कौन सा मुल्क है जो इनको रिफिल करता है और ये जहाज दोबारा उड़ान भरती है। तो डेफिनेटली इसका जो इल्जाम आते हैं उर्दन के ऊपर आ रहे हैं कि वो इसराइल का साथ दे रहा है और उनके जहाजों को रिफिल भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है मेरे पाकिस्तानियों कि अब जो ईरान और इराक की लड़ाई बढ़ चुकी है, क्योंकि जब ईरान, उनको पता था कि जनाब उनके जो जर्नल्स हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या साइंसदान है उनके ऊपर हमला होने वाला है, तो उन्होंने उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। मगर महफूज मुकामात का कैसे और किस तरह कैसे पता चलता है? जाहिर है ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर ही लोग हैं जो इसराइल को बताते हैं। इसराइल डेफिनेटली उनको पीछे से ट्रंप जो है वो भी अपना सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी साथ खड़ा है, और वो जब इंटेलिजेंट के लोग ईरान के इसराइल को बताते हैं तो इसराइल वाले अटैक करते हैं और उन जर्नल्स को और उन साइंसदानों के अलावा भी कुछ 60 लोगों को भी साथ शहीद कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो ईरान की इंटेलिजेंस है वो इतनी कमजोर क्यों है? कैसे जो बात है वो बाहर लीक हो जाती है? कैसे ये पता चल जाता है कि ये आपस में बैठकर एटम बम बनाना चाहती हैं या जोरी हथियारों के बारे में आपस में मीटिंग कर रहे हैं? उनको कैसे पता चल जाता है और वो सही उसी जगह पर अटैक करते हैं जिधर ये छुप कर बैठे होते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सबसे पहले ईरान को चाहिए कि अपने अंदर के जो मामला है उनको बड़ी गहरी नजर के साथ देखे, और जो लोग अंदर से मुखबरियां कर रहे हैं इसराइल को या अमेरिका को बता रहे हैं उनको पकड़ें। जब तक उनका ये सदेबाब नहीं करेंगे तो उतनी देर तक ये मुखबरियां अंदर से बाहर जाती रहेंगी, और इसराइल वाले इनके जर्नलों को, जैसे कि सदर को भी मार दिया गया, इस तरह उनको निशाना बनाते रहेंगे। और अभी मेरे पाकिस्तान में सूरत हाल चेंज हो चुकी है जंग के दौरान। अभी आप देख सकते हैं कि इसराइल बौखलाहट का शिकार हो चुका है, क्योंकि इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो अपना ईरान की तरफ से फेंके गए हैं, जो आप देख सकते हैं कि उर्दन, इराक और उर्दन से जाकर आयरन डोम से भी टकराती हैं और इसराइल के अंदर गिरकर भी तबाही करती हैं, जिससे इसराइल बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है और उनको समझ नहीं आ रही कि अभी हम क्या करें, क्योंकि ईरान भी अब भरपूर तैयारी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ईरान के जनरल्स मरे जाते हैं तो उसी वक्त वो देखें कि नए जनरल्स को सामने ले आते हैं जो कमांड संभालते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उनका मारा जाता है, नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता है, प्रेसिडेंट मारा जाता है, नया प्रेसिडेंट आ जाता है, और 24 घंटे के अंदर जवाब भी दे रहे हैं। किसी मुल्क के अंदर भी अगर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आपका प्राइम मिनिस्टर मारा जाता है तो आप इतनी जल्दी, इतनी जरूरतमंदी के साथ आगे से जवाब नहीं दे पाते जितनी जरूरतमंदी के साथ आप देख सकते हैं कि ईरान वालों ने इसराइल को जवाब देने शुरू किए। और अभी लड़ाई का आगाज शुरू है, दूसरा दिन है, जंग शुरू है। अब आपको बताएंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में कि इसराइल का कितना नुकसान हुआ, ईरान का कितना हुआ, और ईरान के और इसराइल की वो कौन कौन सी जो अपना फौजी तनसीबात है या एटमी